तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके साथ अपना पूरा दिन का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो ये मैं सवेरे नहा कर आ गई थी, अपने चेहरे पे थोड़ी सी लीपापोती कर रही थी मॉइस्चराइज़र की, क्योंकि मेरे को पहले बिल्कुल भी स्किन केयर का कुछ पता नहीं था। लेकिन जब मेरा ग्रेजुएशन फाइनल हो गया और मैं एमए में गई, तब मुझे पता चला कि स्किन केयर करना चाहिए, क्योंकि ये एक्ने को अवॉइड करने के लिए बहुत अच्छा होता है और ये बहुत बढ़िया रहता है। मतलब एक्ने निकलना बहुत कम हो जाता है, तो आपको भी करना चाहिए। यहाँ तो मैं नहा ली हूँ और नहाने के बाद यहाँ देखा, मेरे कपड़े बहुत सारे पड़े हैं, तो चलो वॉशिंग मशीन में लगा लिया जाए। बहुत देर तक वॉशिंग मशीन आज मेरी पता नहीं कैसे करंट मार रही थी, तो मेरे को बार बार उसका स्विच निकाल के फिर वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के फिर स्विच लगा के, तो बार बार उसको वॉशिंग मशीन को ऑन ऑफ करना पड़ रहा था ताकि मेरे सारे कपड़े धुल जाएँ। और कपड़े धुलने के बाद ही हम कोई और आगे कोई काम कर सकते हैं, पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर इधर बहुत सारा काम है। और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा गीले हैं और एकदम मैगी जैसे हैं, तो इनको अभी जब हल्के हल्के गीले हो ना, तभी इनको सुलझाने में फ़ायदा रहता है, जल्दी जल्दी सुलझ जाते हैं और फिर ये हम अपना कोई भी काम कर सकते हैं। मैंने क्लचर लगा लिया, अब मैं जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरी है। कोई काम हो या ना हो, पढ़ाई होनी बहुत ज़रूरी है। तो हमने सबसे पहले अपनी डायरी ढूंढी और उस पर उठा कर अपना पूरा का पूरा दिन का टाइम टेबल लिखा कि हमको आज करना क्या है। फिर हम बैठ गए थे पढ़ने के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना पुराना रिवीजन किया, जो मेरे को पुराना रिवीजन करना था पढ़ पढ़ के। और रिवीजन बहुत ज़्यादा इस मतलब जर्नी में आपके लिए ज़रूरत है, क्योंकि रिवीजन ही एक ही है जो आपको चल के वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बाकी और कंटेंट बार बार कलेक्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। कंटेंट क्रिएटर बनो, कंटेंट कलेक्टर मत बनो। कम से कम कंटेंट क्रिएटर बनोगे तो कुछ आपको पैसे मिलेंगे, कुछ आपको मदद ही होगी। लेकिन कंटेंट आपको कलेक्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। आपके घर में सिर्फ वहीं पे धज्जियाँ लग जाएंगी कॉपी किताब की और कुछ नहीं होगा। तो जो भी आपके पास है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करो, उसको पढ़ते रहो, बार बार पढ़ो। इतनी बार पढ़ो कि आपके ऑन द टिप्स हो जाए वो चीज़ें, और आप डेली उस चीज़ को, मतलब कभी भी कोई भी पूछे तो तुरंत आप उसको बता सको, आपकी बेइज्जती ना हो वहाँ पर कि मतलब हाँ बच्चा इतने दिन से इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, फिर सामने से बोल दिया तो फिर उसको कुछ पता ही नहीं है। तो इसीलिए आप अपना सब तैयार करो। तो यहाँ पे मैंने अपनी तीनों चारों घटना चक्र बैठ के पूरी रिवाइज़ करी, पढ़ रही थी मैं। तो पढ़ाई के साथ साथ अपना रिवीजन भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। और घटना चक्र तो किस लिए इम्पोर्टेंट है वो, उसके लिए मैं एक पूरी सेपरेट वीडियो डाल चुकी हूँ, आपको जाके उस वीडियो को देखना चाहिए और उसको भी लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और मेरे ऐसे व्लॉग जितने भी आपको अच्छे लगते हैं उनको देखो और लाइक किया करो। फिर यहाँ मेरे को बहुत तेज़ की भूख लग गई थी और मैंने अपनी बहन से बोल दिया कि जाके तू मार्केट से मोमोज़ ले आ। तो वो चली गई थी मोमोज़ लेने के लिए और मैं बैठ गई अपना बाकी का घटना चक्र भी रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि मेरे को पता नहीं इस समय घटना चक्र पढ़ने में मज़ा भी बहुत आ रहा है। ऊपर से मैंने देखा है कि उसकी इम्पोर्टेंस भी किताब में बहुत ही ज़्यादा है पेपर में। तो पेपर के समय के लिए इसको, मतलब पर टॉपिक पे आपको क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, सब कुछ अच्छे से ऐसे मिल जाता है। ऐसे आपको करना पड़ेगा, एक जगह कलेक्ट करना पड़ेगा। उससे तो अच्छा ही है कि आप यहाँ से ले लो घटना चक्र और उससे कर लो, क्योंकि अपना आप टाइम बचाओ और अपना सिर्फ मेहनत पर ध्यान दो और कुछ नहीं। बस ऐसे पढ़ते रहो, मैं भी पढ़ रही हूँ, आप भी साथ में चलो पढ़ते हैं और देखते हैं, साथ में सिलेक्शन लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो सिर्फ मेहनत ही है, देने वाला भगवान है। और ये सब करते हुए मेरी बहन यहाँ पर मेरे लिए अच्छे अच्छे गर्मा गर्म वो मार्केट से मोमोज़ ले आई थी, 4 प्लेट लाई थी, 2-3 खा के आई थी, फिर भी वो खाने बैठ गई यहाँ पे। उसकी आदत बहुत गंदी है, अपना भी प्लेट खा लेती है, मेरा भी प्लेट खा लेती है। तो फिर यहाँ पे मैंने खाया जल्दी जल्दी, अपना मोमोज़ वगैरह जो भी था ख़त्म किया। उसके बाद मैं चली गई थी यहाँ से ट्यूशन पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो 4 बजे से पहले ही पहुँच जाते हैं। चाहे उनको जितना भी बोलो बेटा 4 बजे आओ, 4 बजे आओ, 3:30 बजे आके बैठ जाते हैं। फिर उनको ऐसे वेट कराने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। और ये इतने ज़्यादा भोले भाले छोटे से क्यूट क्यूट बच्चे हैं कि इनको डांटने और मारने में भी डर लगता है। और कहीं ऐसा लगता है कहीं लग जाएगा बेचारे तो क्या करेंगे, मतलब बहुत तेज़ से ना लग जाए इन लोगों को। तो आराम से जल्दी जल्दी इनको पढ़ाया और पढ़ाने के बाद सवेरे क्या हुआ था, जब मैं सो के उठी थी तो मेरी एड़ी में सुई गिर गई थी। तो इतनी टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैं चली गई थी डॉक्टर के पास। रात के बजे थे 7 और डॉक्टर के पास गई, टेटनस का इंजेक्शन लगवा के आई। और इंजेक्शन लगवाने के बाद मैं घर पे आई, मैंने थोड़ी बहुत और पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद यहीं पे मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। ऐसे ही अच्छे अच्छे और मज़ेदार व्लॉग देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें।